नमस्ते गाइस। आज मैं एक बढ़िया टॉपिक लेके आ रहे हैं, वो है जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो पावर है, इनमें से जुडिशियल पावर एक है। जुडिशियल पावर, नेक्स्ट में डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर एंड इमरजेंसी पावर, ये चारों लेके आ रहे हैं। जुडिशियल पावर जो है वो क्या है, ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस। जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस है और चीफ जस्टिस जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट करते हैं। और प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट और के बारे में प्रेसिडेंट जो है वो फॉर्मली सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंस, रिमिट और कम्यूट। इसमें क्या था कि कोई पनिशमेंट को प्रेसिडेंट के द्वारा पार्डन भी कर सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, डिले करा सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए बंद करके रख सकते हैं, कुछ जो है वो क्लोज करके रख सकते हैं। और जो पनिशमेंट जो है वो डिले करा सकते हैं, सस्पेंड करा सकते हैं, यहाँ तक कि डेथ का जो पनिशमेंट है, डिटेंशन है, वो तक रुकवा सकते हैं। ये जो पावर है प्रेसिडेंट के हाथ में है। और डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट डिप्लोमेटिक पावर में क्या है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट बट अप्रूव बाय पार्लियामेंट। इंटरनेशनल का कोई भी ट्रीटीज हो या एग्रीमेंट हो, वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफिशियली सिग्नेचर जो है वो प्रेसिडेंट ही सिग्नेचर प्रेसिडेंट के द्वारा ही सिग्नेचर देना चाहिए। वहाँ पे सिग्नेचर देते हैं ऑफिशियली, जो सिग्नेचर वो प्रेसिडेंट का ही देना पड़ता है। कभी भी ट्रीटीज हो या एग्रीमेंट इंटरनेशनल के साथ अगर करना हो तो सिग्नेचर जो है वो प्रेसिडेंट को ही देना है। बट एक्चुअली जो अप्रूव करते हैं वो पार्लियामेंट भी अप्रूव करते हैं, ऑफिशियली बस प्रेसिडेंट ही सिग्नेचर देना होता है। और प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करता है इंडिया के लिए इंटरनेशनल फोरम में, इंटरनेशनल और रिसीव डिप्लोमेटिक लाइक हाई कमिश्नर कमिश्नर्स एंड एम्बेसडर्स। लाइक हाई कमिश्नर और एम्बेसडर्स के बारे में बताना है तो हाई जो कमिश्नर है वो है कॉमनवेल्थ कंट्री के अंदर। अगर प्रेसिडेंट वहाँ पे मेहमान बन के जाए तो उनको हाई कमिश्नर ही कहा जाता है। अगर वो जिस कंट्री में वो जा रहे हैं उस कंट्री जो है वो कॉमनवेल्थ के अंदर में नहीं है तो एम्बेसडर कहा जाता है। यानी कि कुल मिला के यही बनना है कि कोई भी इंटरनेशनल के साथ अगर कुछ भी ट्रेटीज हो या ट्रीटीज हो, एग्रीमेंट हो, या फिर वहाँ पे जाना हो, रिप्रेजेंट करना हो, मतलब इंडिया के लिए जो रिप्रेजेंट करना है वो है प्रेसिडेंट, क्योंकि वही तो है इंडिया का फर्स्ट सिटीजन। मिलिट्री पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, मिलिट्री पावर्स में क्या है, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया का जो सुप्रीम कमांडर है डिफेंस के लिए जो हेड है वो है प्रेसिडेंट। इसलिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब का अपॉइंट कौन देते हैं, प्रेसिडेंट ही द्वारा देते हैं। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस। अगर हमारा जो कंट्री है किसी कंट्री के साथ वार के लिए डिक्लेयर करना या फिर पीस के लिए डिक्लेयर करना, ये सब जो है प्रेसिडेंट द्वारा ही किया जाता है। प्रेसिडेंट ही मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंट ही सिग्नेचर मारना होता है। जो सिग्नेचर वहाँ पे देना है कौन देगा, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर ही प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिक्लेयर करेंगे, सिग्नेचर भी प्रेसिडेंट ही देंगे। बट जो उसका अप्रूवल जो है वो पार्लियामेंट को करना है। यानी कि उसका जो डिसीजन है, एंड इनफैक्ट डिसीजन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही डिसीजन है, पर सिग्नेचर तो प्रेसिडेंट का ही सिग्नेचर देना है वहाँ पे। इमरजेंसी पावर और प्रेसिडेंट, इमरजेंसी पावर में जो है वो 3 प्रकार का होते हैं। मैं इसके लिए एक और वीडियो बना लूँगी अगली बार, तो उसमें और ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। आज ब्रीफली मैं डिस्क्राइब कर लेती हूँ। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, 352 के जो आर्टिकल है
वहाँ पे क्या लिखना है, नेशनल इमरजेंसी कब होता है, जब वार हो या फिर आर्म लिविंग वार होता है किसी कंट्री के साथ। वार होना, आर्म लिविंग मतलब अंदर ही कंट्री के अंदर में कोई आर्म 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 अपने हथियार लेके सरकार के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में करने लगे तो आर्म रिबेलियन है। और एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई कंट्री कभी भी कुछ बताए अटैक करने लगे कंट्री के ऊपर, तब भी नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगा सकते हैं। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट का जो है एक स्टेट इमरजेंसी क्या होता है, कोई भी स्टेट अगर फेल टू कंडीशन मीन्स कोई भी स्टेट अगर कंडीशन के रूल और लॉ को फॉलो करने में फेल हो गया हो, या फिर इंडियन गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन हो उसमें करने में अगर फेल हो गया हो, तो उसी समय जो स्टेट इमरजेंसी है लगा सकते हैं। किसके किसके आर्टिकल 356 और 365। यहाँ पे दो प्रकार का होता है, प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट रूल क्यों कहा जाता है यहाँ पे पता नहीं। स्टेट इमरजेंसी को दो प्रकार का होता है, वो है अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का रूल और लॉ वो करने में फॉलो करने में फेल हो गया, तो उसी समय प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। इसको प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और वो जो स्टेट इंडियन गवर्नमेंट का डायरेक्शन जो वो फॉलो नहीं करे, इंडियन गवर्नमेंट का बात को नहीं मान रहा है, तो उस समय भी स्टेट इमरजेंसी को लागू करा देते हैं। तो आर्टिकल जो पहले वाला है, जब प्रेसिडेंट रूल जो है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के अगेंस्ट या फिर रूल फॉलो करने में फेल हो गया, तो आर्टिकल 356 लगाना है। और 365 में क्या लगाना है, आर्टिकल 365 अंडर आर्टिकल 365 जब यूनियन गवर्नमेंट का डायरेक्शन जो है वो उस पर नहीं चल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट का बात नहीं सुन रहा है, तब लगाना तब है तब क्या करना है, प्रेसिडेंट वही लगाना है, प्रेसिडेंट रूल लगाना है उस स्टेट के ऊपर अंडर आर्टिकल 365 में ये मेंशन कर किया गया है। इसी रूल के बारे में आर्टिकल 365 में बताया गया है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो है जब कंट्री के अंदर में किसी भी कारण से फाइनेंशियल का जो व्यवस्था है वो स्टेबिलिटी हो गई, क्रेडिट हो गया, तब यही फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है लगाना है अंडर आर्टिकल 360। वही सबसे फ़िलहाल अभी तक तो इतना कंडीशन तो इतना ख़राब तो नहीं हुआ है कि इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाना का नौबत आए। एक और बात है, कैबिनेट ये सब तो इमरजेंसी जो लगा प्रेसिडेंट तो लगा सकते हैं, पर कब, जब कैबिनेट मिनिस्टर उनको रिटन रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ, कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ एक रिटन रिक्वेस्ट जब देंगे, तब जाके प्रेसिडेंट देंगे, तब मतलब कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर का हेड तो प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा अगर कोई एक रिटन रिक्वेस्ट देंगे, तब प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। एक है कि वो जो इमरजेंसी लागू है वो जब कब अप्रूव अप्रूव भी चाहिए। अप्रूव कब होगा, पार्लियामेंट अप्रूव विद इन 1 मंथ इन द पार्लियामेंट बाय 2/3 मेंबर। पार्लियामेंट से भी अप्रूव करना चाहिए। 2/3 मेंबर जब मानेंगे, जब अप्रूव करेंगे, तब जाके इमरजेंसी है लागू कर सकते हैं। मैं फिर से रिकैप कर रही हूँ वीडियो को। जुडिशियल पावर में क्या होता है, जुडिशियल पावर में होता है कि अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज और चीफ जस्टिस को, और ज़रूरत पड़ने पे लॉ और फैक्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेंगे, और कोई भी पनिशमेंट को वो पार्डन भी कर सकते हैं, रिपाइट कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, सस्पेंड करा सकते हैं, जहाँ तक कि डेथ तक पनिशमेंट, डेथ का जो डिटेंशन है वो तक रुकवा सकते हैं। ये प्रेसिडेंट के हाथ में है। डिप्लोमेटिक पावर्स और प्रेसिडेंट इसमें कह रहे इंटरनेशनल का कोई भी ट्रीटीज एग्रीमेंट में एग्रीमेंट और इंडिया का कहीं भी कंट्री में रिप्रेजेंट करना हो, तो वो वहाँ पे प्रेसिडेंट, कहीं काम में प्रेसिडेंट ही सिग्नेचर चलेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है हमारा इंडिया का रिप्रेजेंट है, वही हमारा पहला सिटीजन है। तो ट्रीटीज एग्रीमेंट में वही सिग्नेचर देंगे,
और कोई कहीं जगह में रिप्रेजेंट करना हो इंटरनेशनल फॉर्म में तो राष्ट्रपति को ही सिग्नेचर देना होगा। और अ, वो तो हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में भी प्रेसिडेंट को ही जाना है किसी कंट्री में। तो कॉमनवेल्थ कंट्री में जाएंगे तो हाई कमिश्नर हो गया, और कॉमनवेल्थ के अंदर में ना हो, अगर ऐसा कंट्री हो जो कॉमनवेल्थ के अंदर का ना हो तो एम्बेसडर बन के जाना है वहाँ। तो कौन जाएंगे? प्रेसिडेंट। और मिलिट्री मिलिट्री पावर में क्या होगा? मिलिट्री पावर का जो सुप्रीम हो वो प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट ही, इसलिए प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं आर्मी, डिफेंस और नेवी, एयरफोर्स। जब से कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वार और पीस का जो पीस है कौन डिक्लेयर? प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करेंगे। अगर कंट्री में वार हो या पीस फैलाना हो तो प्रेसिडेंट ही द्वारा डिक्लेयर करेंगे। और जो जो है उसका जो डिसीजन है, मेन तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ही डिसीजन लिया है, पर डिसीजन लिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब लेंगे, और उसके बाद अप्रूव, पार्लियामेंट अप्रूव होने के बाद ही प्रेसिडेंट सिग्नेचर मारेंगे। पर जो मेन डिसीजन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही लेंगे। इमरजेंसी पावर में 3 प्रकार का होता है: नेशनल इमरजेंसी पावर, स्टेट इमरजेंसी पावर और फाइनेंशियल इमरजेंसी पावर। हो तो मेंशन कर दिया नेशनल इमरजेंसी पावर से। जब नेशनल का जब बात आई, वार, आर्मी, रिबेलियन, एक्सटर्नल जैसे हुआ तो नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे। स्टेट लेवल में अगर हो तो स्टेट इमरजेंसी लगाएंगे। फाइनेंस के लिए अगर इमरजेंसी हो तो फाइनेंस इमरजेंसी लगाएंगे। आर्टिकल यहाँ पे है 352 कि 356 कि 365 कि 307, जो आर्टिकल 4 आर्टिकल के अंदर में इस इमरजेंसी के बारे में मेंशन किया गया था। उम्मीद करती हूँ आप सब जो प्रेसिडेंट का जो पावर है और फंक्शन जो है, पावर जो है वो आप लोग को पता चल गए होंगे और कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। फिर भी आपको लगे कि आपको मिले एनी डाउट और कंसेप्ट क्लियर ना हो, और आपको लगे कि और जानना चाहिए और मेंशन वीडियो में और ज़्यादा मेंशन करना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगे तो you can put your comments, your point of views in the comment section, and please motivate me so that I can make a lot of video and I can bring a very interesting topic in the next time. Stay safe, stay happy, and make others happy too. Bye. See you in the next video.